प्रिय छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 2 बहुपद पर आधारित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया गया है, उसके शून्य ज्ञात करना है। इसके 4s स्क्वायर ऋण 4s धन 1, तो 1 और 4 का यहाँ पे पहले प्रश्न के अनुसार हम गुणा कर लेते हैं, 4 आएगा। इसके बाद 4 के गुणनखंड इस तरीके से निकालना है कि गुणा करने पर 4 आए और योग करने पर ऋण 4 प्राप्त हो जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हम विचार करते हैं संख्याओं पर, 1 और 4 और 2 गुणित 2, 2 और 2, ये दो संख्याएं, इन पर विचार करें। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि गुणा करने पर 4 आ रहा है और योग करने पर भी 4 आ रहा है, ऋण 4 आएगा। तो ऋण 2 ले लेते हैं, 4s स्क्वायर ऋण 2s धन 1, इस तरीके से। अब इनके समूह हम बना लेते हैं, 2 की जोड़ी हम बना लें। दोनों में से कोई राशि अगर उभयनिष्ठ निकल रही है, जैसे यहाँ से 2s निकल रही, 2s का भाग देंगे तो 2s ऋण 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी राशि नहीं निकल रही है या संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और 2s ऋण 1 लिखेंगे। धन का चिन्ह बदल के हम क्या करेंगे, ऋण 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे s लिखना है, x के रूप में नहीं है। अब इसके बाद 2s ऋण 1, दोनों कोष्ठक में एक जैसा हमें प्राप्त होता है, हमने पहले ही बताया। तो 2s ऋण 1 बचेगा दूसरे कोष्ठक में भी, और इस तरीके से ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब हम शून्यक ज्ञात करेंगे, तो शून्यक के लिए 2s ऋण 1 बराबर 0 लिखेंगे और 2s ऋण 1 बराबर पुनः हम 0 लिखेंगे। अब s का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 2s बराबर 1 का पक्षांतर करने पर धन 1 होगा और यहाँ पर भी धन 1 हो जाएगा। तो s बराबर 1, 2 का पक्षांतर हम करेंगे, बटे में चला जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा। तो हम देख रहे हैं अल्फ़ा और बीटा के मान 1/2 हमें प्राप्त हो गए। अब हम जांच करेंगे, तो शून्यक का योगफल हम ज्ञात करेंगे, बराबर अल्फ़ा धन बीटा बराबर 1/2 धन 1/2 होगा। और फिर इसका लघुत्तम लेके हम सरल करेंगे। एक जैसे संख्याएं हर में हो तो इस तरीके से हम लघुत्तम लेकर हल कर लेते हैं, और यहाँ पर आएगा 2/2, अर्थात कैंसिल करने पर 1 प्राप्त होगा। इसे हम 1/1 लिखेंगे। तो अब चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में 4s स्क्वायर ऋण 4s धन 1 था, इसको हम सरल कर लें पहले। तो 4 का भाग पूरे समीकरण में देने पर, तो 4 का भाग हमने दे दिया, तो 4 का भाग देने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा s स्क्वायर ऋण s धन 1/4। अब ये इस बहुपद के आधार पे हम यहाँ पे लिखेंगे। आप देख रहे हैं s का गुणांक ऋण 1 है, तो हम इसको यदि इस तरीके से लिख दें, ऋण गुणित ऋण 1/1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s का गुणांक ऋण 1, अर्थात यहाँ लिखेंगे ऋण s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। s स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक। और अब हम शून्यंकों का गुणनफल देखते हैं, तो बराबर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और मान रखेंगे अल्फ़ा का 1/2 गुणित 1/2, अर्थात 1/4 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 1/4/1। अब 1/4 यहाँ पे हम बहुपद देख रहे हैं, तो बहुपद हमने इस रूप में बनाया था, जिसमें अचर पद 1/4 है और s का गुणांक 1, s स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो हम इसे लिखेंगे, ये अचर पद है, अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक।
तो इस तरीके से हम संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।